सभी को मेरा नमस्ते। प्रश्न यह है कि आप बदलेंगे कि जगत बदलेगा। जगत को बदलने का प्रयास करना कुछ वैसा ही है जैसे कि बदलाव की आंधी में ताश के पत्ते का महल बनाना। क्योंकि आप किन किन चीज़ों में दूसरे लोगों को बदलेंगे, कितना बदलेंगे, आपका उनके ऊपर नियंत्रण कितना है। तो जरा सा बदलाव की आंधी चली और आपका सारा नियंत्रण खत्म हो जाएगा, तो बाहर कोई बदलाव नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी अनुपस्थिति में फिर लोग वो काम करेंगे जो आप उनको अपने सामने करने से रोकते हैं, उनके ऊपर प्रभावी नियंत्रण करके। तो कुल मिलाकर के दूसरे लोगों से बदलाव की उम्मीद करना बेकार है। तो बदलाव तो आपको अपने ऊपर ही करना पड़ेगा। तो ये बदलाव अपने ऊपर करेंगे कैसे, अपने अंदर बदलाव लाएंगे कैसे? क्या अपने अंदर बदलाव लाना कुछ इस तरीके का काम है जैसे कि खेती करना या टाइपराइटर पे टाइपिंग करना? क्या इस तरीके का काम है, या किसी को प्रोजेक्ट को बनाना? चूंकि बदलाव की जो जड़ें होती हैं वो मानसिक स्तर पर होती हैं, इसलिए कोई भी फिजिकल वर्क या कोई भी भौतिक काम कभी भी स्थायी बदलाव नहीं ला सकता। तो बदलाव तो आपको मानसिक स्तर पर ही लाना पड़ेगा। तो मानसिक स्तर पर बदलाव लाने के लिए करेंगे क्या? क्या शपथ लेकर के बदलाव लाएंगे? काफ़ी मात्रा में तो लोग शपथ लेकर के या कसम खा के ही अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि बदलाव एक सतत प्रक्रिया है और धीरे धीरे आने वाली चीज़ है, तो जब आप शपथ लेकर के या कसम खा करके अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तो उसका दुष्परिणाम ये होता है कि अगर आपको 50% सफलता भी मिली तो भी आपकी कसम तो टूट ही गई। और जब आपकी कसम टूट जाती है तो फिर आपका आत्मसम्मान गिर जाता है, आपका अपनी निगाह में ही आपका सम्मान गिर जाता है। क्योंकि बार बार आप अपने आप से वादा करते हैं और बार बार आपका सम्मान अपनी निगाह में गिर जाता है, क्योंकि आप अपना वादा खुद तोड़ देते हैं अपने आप से। तो इस प्रकार हमेशा के लिए आप किसी वस्तु को जिसको अपने अंदर बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसका बदलाव हमेशा के लिए रुक जाता है जब आप शपथ लेकर के बदलने की कोशिश करते हैं। तो फिर आखिर बदलाव अपने अंदर कैसे लाएं? देखना, आप जैसे हैं वैसा अपने आप को देखना और अपने आप को समझना, ये बड़ा स्थायी तरीका हो सकता है अपने अंदर बदलाव लाने का। तो अपने आप को कैसे देखें? पहली बात तो आपको ये बताना चाहूँगा कि अपने आप को देखने की प्रक्रिया को कहते हैं आत्मनिरीक्षण या सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ये बहुत ही गहरी प्रक्रिया है और इसका जो परिणाम है वो आश्चर्यचकित कर देने वाला हो सकता है। लेकिन आत्मनिरीक्षण सफल नहीं हो पाता है ज़्यादातर लोगों का, क्योंकि आत्मनिरीक्षण बिना किसी लक्ष्य के अगर आप करेंगे तो वो सफल नहीं होगा। जैसे कि कोई बंदूक की गोली चलाए बिना लक्ष्य निर्धारित किए हुए, तो कहीं पर भी अगर गोली लग जाएगी तो वो लक्ष्य ही है। तो आत्मनिरीक्षण अगर बिना लक्ष्य के किया जाए तो कभी किसी चीज़ के ऊपर आत्मनिरीक्षण करेंगे, कभी अपने अंदर की किसी गुण के ऊपर आत्मनिरीक्षण करेंगे, तो कोई प्रभावी रिजल्ट नहीं निकल पाएगा, कोई प्रभावी परिणाम नहीं आ पाएगा। तो ये प्रभावी परिणाम कैसे आ सके? प्रभावी परिणाम आ तभी सकेगा जब आप लक्ष्य निर्धारण करें। लेकिन लक्ष्य निर्धारण करने में भी आपको कुछ बातों को समझना होगा। ब्रूस ली ने अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाने की कोशिश की थी। तो ब्रूस ली का एक वक्तव्य है जो इस संदर्भ में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। ब्रूस ली कहते हैं कि गोल सेटिंग इज नॉट ऑलवेज रीचिंग समवेयर, गोल सेटिंग इज ऑफन रिलेटेड टू एमिंग एट समथिंग। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य है। गोल सेट करना या उद्देश्य निर्धारित करना कहीं पहुंचना नहीं है भौतिक रूप से, यहाँ से वहाँ पहुंच जाना, लखनऊ से कानपुर पहुंच जाना, ये कोई भौतिक यात्रा नहीं है। उद्देश्य को निर्धारित करना, ये किसी चीज़ के ऊपर एम निर्धारित करना है, लक्ष्य निर्धारण करना है। तो लक्ष्य निर्धारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है आत्मनिरीक्षण की दृष्टि से अगर आप देखें तो लेकिन लक्ष्य निर्धारण करेंगे कैसे, और लक्ष्य निर्धारण करेंगे किस चीज़ का? याद रखिए, लक्ष्य निर्धारण की वजह से बदलाव नहीं आ रहा है। लक्ष्य निर्धारण बदलाव की प्रक्रिया का एक छोटा सा अंग है। लक्ष्य निर्धारण नहीं बदलाव लाएगा, बदलाव लाएगा आत्मनिरीक्षण। और उसका कारण ये है क्योंकि आप हमेशा ये जानते रहते हैं कि आपको कैसा होना चाहिए, जैसे आप दूसरे के बारे में ये जानते रहते हैं कि उसे कैसा होना चाहिए। तो बदलाव लाता है आत्मनिरीक्षण, और बदलाव इसलिए आ पाता है क्योंकि हमेशा आपको ये पता रहता है कि आपको कैसा होना चाहिए, जैसे कि आपको ये पता रहता है कि दूसरे को कैसा होना चाहिए। तो
तो आपने एक लक्ष्य निर्धारण किया। तो लक्ष्य निर्धारण क्या है? मान लीजिए कि आपने ये लक्ष्य निर्धारण किया कि आप ये अपने अंदर आत्मनिरीक्षण या सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे कि आप कब कब रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया आप तुरंत कैसे प्रतिक्रिया कर देते हैं, ऑटोमेटिक रिएक्शन कैसे आप कर देते हैं। किसी ने कुछ कहा तुरंत गाली दे देते, तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आपकी जो आदत है, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तुरंत अनकॉन्शियस वे में आप प्रतिक्रिया दे देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, विचारशील आपका एक्शन नहीं होता है, आप तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। तो इसको तुरंत रिएक्ट करने को आप अपने अंदर ऑब्जर्व करेंगे, तुरंत प्रतिक्रिया दे देने की अपने अंदर की आदत को आप अपने अंदर उसका निरीक्षण करेंगे। मान लीजिए आपने ऐसा एक लक्ष्य निर्धारित किया, तो आप धीरे 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 जब भी आप रिएक्ट करेंगे, प्रतिक्रिया तुरंत देंगे बिना सोचे समझे, तो तुरंत आप अपने आप को अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे। सिर्फ देखें कि कब आप ऐसा कर रहे हैं, घबराएं ना, बदलने की कोशिश ना करें। याद रखें, बदलाव आपको नहीं करना है, बदलाव आत्मनिरीक्षण के द्वारा होगा, समझ के द्वारा अपने आप बदलाव आना धीरे धीरे शुरू होगा। चेतना का विकास जब होगा तो अपने अंदर बदलाव आना शुरू होगा। पहले आप बस ये देख पाएं कि आप कब रिएक्ट करते हैं, कब प्रतिक्रिया देते हैं, इसको देख पाएं। तो जब आप लगातार ये देख पाएंगे कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, धीरे 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 लगातार देख पाएंगे कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप कुछ चीज़ें ये भी देख पाएंगे कि अभी तक आप ये समझते थे कि आप तो कोई प्रतिक्रिया देते ही नहीं हैं, आप एक बहुत ही तार्किक और एक बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं। लेकिन गौर करके देखने पे पता चलेगा कि आप तो हमेशा प्रतिक्रिया देते रहते हैं और आप तो एक बड़े मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते रहते हैं हमेशा। तो जब आप ये देख पाएंगे कि आपका व्यवहार मूर्खतापूर्ण है, तब आप ये भी पता लगा पाएंगे कि कहाँ पर ऐसी गलती हो रही थी, ऐसा क्यों हो रहा था कि आप हमेशा प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे लेकिन रिएक्ट हमेशा करते थे, लेकिन उस रिएक्शन को देख नहीं पाते थे कभी। तो आपको पता चलेगा कि आप अपने बारे में कुछ बहुत अच्छी भ्रांतियां बनाए हुए थे, कुछ बड़ी अच्छी सेल्फ इमेजेस अपने बारे में बनाए हुए थे। उसी इमेजेस की आड़ में आप अपने अंदर के ये विरोधाभासी कार्यकलाप को देख नहीं पाते थे, अपने अंदर की प्रतिक्रिया व्यक्त करने को देख नहीं पाते थे। और तब जब आप ये देख पाएंगे कि आप अपने बारे में कुछ एक विशेष धारणा अपने बारे में बनाए हुए थे, उसी धारणा की आड़ में जो है आपका ये व्यवहार विरोधाभासों से भरा हुआ था, तो धारणा जब टूटेगी तब आप बहुत साफ साफ अपने अंदर के विरोधाभासों को देख पाएंगे। और जितना ज़्यादा आप अपने अंदर के विरोधाभासों को देख पाएंगे, उतना विरोधाभास धीरे धीरे आपके कम होने लग जाएंगे। और जब आप ये देखेंगे कि आपके विरोधाभास धीरे धीरे कम हो रहे हैं, आत्मनिरीक्षण की वजह से आपके विरोधाभास कम हो रहे हैं, तो आपको एक खुशी भी मिलना शुरू होगी, और वो होगी सफलता की खुशी। उससे आप अपने बेसिक सेल्फ में पहुंच जाएंगे। इस बेसिक सेल्फ में खुशी अपने लक्ष्य निर्धारण की आत्मनिरीक्षण के द्वारा सफलता प्राप्त करने से जो आपको खुशी प्राप्त होगी, उससे आप अपने बेसिक सेल्फ में आ जाएंगे। इस बेसिक सेल्फ को कहते हैं आत्मस्मरण। तो इस प्रकार आत्मनिरीक्षण से आप आत्मस्मरण तक की यात्रा पैदा करेंगे। कुछ आत्मस्मरण कुछ वैसा है जैसे कि कोई मछली जो है वो ऊपर आकर के ऑक्सीजन ले लेती है। जब आप स्मरण करते हैं तो आपको भी अचानक अंदर से खुशी महसूस होती है। ये आत्मा की खुशी है, ये किसी वस्तु के ऊपर डिपेंडेंट प्रसन्नता नहीं है। ये आपकी ये प्रसन्नता आपकी आत्मा से आती है। ये वस्तु निर्भर प्रसन्नता नहीं, आत्मा से आने वाली प्रसन्नता है। जब आत्मनिरीक्षण में जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनकी जब सफलता आपको प्राप्त होती है, तो उस सफलता से जो आप अपना बेसिक सेल्फ प्राप्त करते हैं, वो बेसिक सेल्फ वास्तव में आप अपनी आत्मा में पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार आत्मस्मरण से आपकी आत्मा की खुशी धीरे धीरे गहरी होना शुरू हो जाती, और तब आपका जीवन धीरे धीरे सुखमय होना शुरू हो जाता है। आपका जीवन एक संपूर्णता प्राप्त करना शुरू कर देता है, आपका जीवन एक कंप्लीटनेस प्राप्त करना शुरू कर देता है। और इस कंप्लीटनेस और पूर्णता की मदद से आप अपने जीवन में और भी बड़े बड़े बदलाव कर पाते हैं। आत्मनिरीक्षण के द्वारा नए नए लक्ष्य निर्धारित करके आप अपने अंदर बदलाव कर पाते हैं। धन्यवाद।